सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी ला है सादर जय एक अनोखी बात। कुछ अच्छी बात मत कर लें, आज बढ़िया बात करते हैं। वैसे पारस प्रभु का नाग नागिन से जोड़ा जोड़ा होता है, आपने कभी सोचा है? केवल उनका लांछन ही सर्प नहीं है। कहते हैं जगह जगह पर आपने देखा होगा ना, उनकी वेदी पर कई बार आपने सुना है हमने। पर आज इनकी इसकी बात कर रहे हैं। कुलचारम के 11 फुट उतंग पारस प्रभु की प्रतिमा चैनल महालक्ष्मी देखी तो गजब की मुद्रा है। कहते हैं जब 30 साल पहले गांव से निकली थी ना, जिस खेत से निकली थी, आज आपको उस खेत में ले जाएंगे। आचार्य श्री प्रसन्न सागर, धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। हाँ, जब वह निकली थी ना, कहते हैं तब से वहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा था। गांव वालों ने कह दिया हैदराबाद से लोग आए यहाँ पर जैन समाज, नहीं वहाँ नहीं ले जाओगे। और जो ये गाँव है कुलचारम में, यहाँ पर कोई आपको वेज नहीं मिलता है, सारे के सारे नॉन वेज। और उसके बीच में दिगंबर जैन मंदिर, कहा कि मंदिर बनना है यहाँ बना लो, हम यहाँ के लिए आपको दे देंगे, लेकिन बाहर नहीं जाएगी प्रतिमा। 100 किलोमीटर इधर, 125 किलोमीटर, कोई जैन नहीं है। बहुत दिक्कत वाली बात थी। और साथ में एक नागिन जोड़ा वहाँ रहता था। किसी तरह 27 अप्रैल को एक बार 30 साल पहले जब ये लाई गई थी यहाँ पर, कई महाराज आ गए उसके बाद। आज आपको वही राज बता रहे हैं जो वह नाग नागिन का जोड़ा भी साथ आया। लॉरी में गाड़ी आई, लाया और उन्होंने उसको लिटा दिया। नाग नागिन का जोड़ा भी रहा। लेकिन उस दिन जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने देखा, जब वो कर गए बाहर देख रहे थे तो एक नाग जब जा रहा था, एक तो निकल गया था, लेकिन दूसरा लारी के नीचे आ गया था। एक नाग रह गया था। और आप सोच सकते हैं कि उसके बाद तब से लेकर आज तक वह नाग इंसान के रूप का, दाढ़ी मूंछ वाला है, 10-15 वाला है, वह आज भी यहाँ पर आता है। आया कहाँ से था, इस बारे में उत्सुकता हुई आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी को। वह पहुँच गए उसी गांव में। पहले आपको वह गांव में दिखाते हैं जहाँ से धरासा निकली थी। वह राज क्या था कि जहाँ से नाग नागिन जोड़ा चला था, इस प्रतिमा के साथ 11 फुट उतंग, एकदम कोई खंडित नहीं कहीं से। ऐसी प्रतिमा भूगर्भ के अंदर, देखिए चलते हैं उनके पास। बस यही धरा है वह पावन धरा कुलचारम की। कहते हैं जब गांव वालों ने इस प्रतिमा को खोदा था तो यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा भी था। उसने इस प्रतिमा को नहीं छोड़ा। और कहते हैं आज भी लोगों को वह एक बचा नागिन, नाग, आप कहें नाग या नागिन, ये आपकी इच्छा है, क्योंकि पहचान नहीं पाए हम। लेकिन लोगों को कहते हैं 10 हाथ से 15 फुट तक का वह दाढ़ी मूंछ वाला आज भी नाग कभी कभार उस क्षेत्र में दिखता है। जैसे वह आज भी उस प्रतिमा की पहरेदारी करता है। विश्वास हमें नहीं होता है, पर इससे पहले आपको वह सुनाते हैं जब उसने ये कहा था। ये देख रहे हैं आप, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी उस धरा को कहते हैं। इस धरा में आज भी उनको इस तरह का वातावरण महसूस हुआ कि जैसे यहाँ पर बहुत ही शांति मिल रही थी। कुछ ना कुछ यहाँ के कड़ों में खास बात थी। वह कुछ देर ठहरे, ध्यान लगाया और उन्होंने चिंतन किया कि सचमुच ये धरा बहुत पावन अतीत में रही है। और उन्होंने इसके बारे में, पर हाँ उत्सुकता हो रही है ना, तो हम पहले सुना देते हैं आपको सुमेर जी से कि वह क्या नाग आज भी दिखता है। तो सुनिए उन्हीं के मुख से। नाग नागिन का जोड़ा यहाँ पे था। जब हमने इस मूर्ति को यहाँ पे लेके आए थे, उसको यहाँ पे लाके यहाँ पे भी हम लोगों ने सुला दिया था। और यहाँ सुलाने के बाद में हम एक झाड़ था रोड के उस पार, हम वहाँ खड़े होकर देख रहे थे कि बाजू में दरगाह है और कल के दिन कोई बच्चे आके कोई पत्थर मारेंगे करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएंगे, कैसा रखेंगे इसको। हम सोच ही रहे थे कि 2 बच्चे आके उसको पत्थर मार दिए। उसी दिन हम लोगों ने सोचा, मांगीलाल जी पहाड़े के पास गए थे हम लोग, उन्हीं की प्रेरणा थी। फिर उसके बाद में उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। उन्होंने पहले इसकी बाउंड्री बनाने का लक्ष्य पहले पूरा किया। ये बाउंड्री आज कोई किले से कम नहीं है, यहाँ की बाउंड्री। नाग नागिन से क्या किया रहा उसमें? नाग नागिन से वो जब हम वहाँ पे खड़े हुए थे तो एक नाग तो आगे निकल गया, लेकिन एक पीछे था, उसके ऊपर से लारी चले गई थी। वो बड़ा दुर्भाग्य की बात है और दुख की बात है। वो हमारे सामने ही हुआ था। लेकिन यहाँ पे नाग नागिनी का अभी भी जोड़ा आता है। गुरुवर ने स्पष्ट कहा कि आज भी हम वही हैं जहाँ 20 साल पहले थे। आज इंसान जी नहीं रहा है, इंसान जीवन को ढो रहा है, क्योंकि सकारात्मक सोच हट गई है। आज धन दौलत रुपया पैसा के पीछे अंधी दौड़ कर रहा है, ऐसी पावन जगह को नहीं देख पा रहा है। उन्होंने कहा आज जीवन में धर्म को ढोंग मत बनाओ। धर्म सकारात्मक सोच को बनाता है, सही रास्ते ले जाता है। धन और धर्म में इतना ही फर्क है कि धन
बैसाखी बनता है और धर्म खड़ा होके चलता है। हासन जिले के जैनारगुट्टी की ओर बढ़ रही है प्रतिमा, ये देख रहे हैं 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान जी की गजब की प्रतिमा है, गजब गजब। बनने के बाद जैनारगुट्टी हासन जिले जैसे जा रही है, देख रही है ये सारे रास्ते से किस तरह जा रही है। अधिकांश रूप से रात को ही इसका सफ़र होता है। यह सड़कों से जाते हुए किस रूप से आगे से बताते हुए बाईं तरफ मुड़ो, दाईं तरफ मुड़ो, इस तरीके से चलते हुए धीरे धीरे सरक के उम्मीद है कि यह 27 अक्टूबर तक पहुंच जाएगी। एक गजब के रूप में शीतलनाथ तीर्थ बन रहा है और उसके बारे में यह वहाँ पर विराजमान होगी। एक विशाल प्रतिमा इस तरीके जब सड़कों पर चलती है तो लोगों की आंखें अपने आप झुक जाती हैं। अभी रविवार के कार्यक्रम दिखा रहे हैं आपको, ये धर्म जागृत संस्थान का राजस्थान प्रांत का अहिंसा शाकाहार पोस्टर प्रतियोगिता के अंदर देख रहे हैं आप ये चित्र। कहते हैं जो बातें आप शब्दों से नहीं समझा पाते हो, किसी के दिल में नहीं उतार पाते हो, चित्र एक बात में सब कुछ समझा देता है और उसका असर चित्रों का शब्दों से, उन पुस्तकों से ज़्यादा गहरा पड़ता है। इसलिए यह जो पोस्टर प्रतियोगिता की आप देख रहे हैं जो यहाँ पर पुरस्कृत किए गए, उपाध्याय ऋषवानंद जी ने कहा कि यह प्रतियोगिताएं लोगों के दिल तक उतरती हैं, इसलिए इनसे प्रभावना सरलता से हो जाती है। जाते जाते देखते रहिए चित्र, फिर मिलेंगे आपके पास सुबह शाम 8 बजे आपके पास 7वें साल में सादर जय जिनेंद्र के साथ।